खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु अर्जुन जी जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा वाराणसी 2024। मनोज जायसवाल हरिवंशीय कलचुरी कलाल जायसवाल समाज अपने कुल आराध्य राजराजेश्वर कार्तिकवीर सहस्त्रबाहु भगवान श्री अर्जुन की जयंती कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी को सहस्त्रबाहु जयंती के रूप में पूर्ण भव्यता के साथ मनाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वधर्म की रक्षा एवं स्वजातीय सामाजिक पहचान और पौराणिक तथा ऐतिहासिक गौरव की पुनर्स्थापना है। इसी क्रम में जायसवाल समाज के कुल आराध्य राजराजेश्वर कार्तिकवीर सहस्त्रबाहु भगवान श्री अर्जुन के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में दिनांक 10 नवंबर 2024 रविवार दोपहर 12 जायसवाल क्लब के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज जायसवाल जी के नेतृत्व में वाराणसी महानगर के ऐतिहासिक भरत मिलाप स्थल नाटी इमली वाराणसी से आरंभ होकर एक भव्य शोभा यात्रा रानी सती मंदिर, जगतगणज, लहुराभीर, चेतगणज, नई सड़क, गिरिजागर, गोधौलिया चौक, मैदागिन, लोहटिया, कबीर चौरा, पिपलानी कटरा होते हुए कसेरा भवन, चिंतामणि बाग, रामकटोरा में समाप्त होगी। 7 किमी लंबी यात्रा के समापन स्थल पर कसेरा समाज द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत, अभिनंदन और जलपान का कार्यक्रम है। तत्पश्चात मुख्य अतिथि एवं जायसवाल क्लब के मुख्य संरक्षक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय श्री रविंद्र जायसवाल की अगुवाई में कुल आराध्य सहस्त्रबाहु भगवान की पूजा अर्चना और भव्य आरती के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। प्रेस वार्ता के दौरान संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज जायसवाल, संरक्षक रविंद्र जायसवाल, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, विधायक रमेश जायसवाल, दीनदयाल उपाध्याय, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र जायसवाल जी के अनुमोदन पर प्रकाश जायसवाल जी को जायसवाल क्लब का प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किया गया। इस शोभा यात्रा की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें वाराणसी के अतिरिक्त आसपास के 50 से ज्यादा नगरों से स्वजातीय समाज के लोग अपनी सहभागिता दर्ज करवा रहे हैं। साथ ही प्रदेश स्तर से अन्य राज्यों विशेषकर तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल जैसे सुदूर दक्षिण राज्य से भी विशिष्ट स्वजातीय अतिथि उपस्थित रहेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। मैं मनोज जायसवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जायसवाल क्लब। आज ये प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य था? आज का ये उद्देश्य ये था कि अपने आराध्य देव भगवान सहस्त्रबाहु जी की भव्य शोभा यात्रा हम लोग काशी में भरत मिलाप मैदान से उठा रहे हैं 10 नवंबर को दोपहर 1 बजे रविवार के दिन। इस शोभा यात्रा में कई आकर्षक झांकियाँ होंगी और अपने समाज के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, व्यापारी हो, सभी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, महिलाएं शामिल हो रही हैं। ऐसा करके पूरे शहर में हम लोग इसको घूमते, फिर चिंतामणि बाग, रामकोटला में इसका समापन। कितने वर्षों से हो रहा है? ये लगभग 26 साल हो रहा है। इस बार शोभा यात्रा में विशेष क्या होगा? इस बार विशेष ये है कि एक हम लोग एक झांकी बनाए हैं जो रावण को बंदी बनाए थे भगवान सहस्त्रबाहु जी, उनकी झांकी रहेगी। और साथ ही साथ जायसवाल क्लब के अलावा अन्य समाज के जो लोग हैं, मोदनवाल समाज है, केसरी समाज है, अग्रणी समाज है, कसेरा समाज है, ये लोग भी हम लोग को समर्थन कर रहे हैं और जगह जगह स्वागत अभिनंदन कर। कितनी की संख्या में झांकियाँ होंगी? झांकियाँ लगभग करीब 15 की संख्या है जो साथ रहेंगे। साथ ही साथ अपने बैंड बाजा, डमरू दल सब वगैरह सब है। क्या टाइमिंग रखे हैं शोभा यात्रा? दोपहर 1 बजे से शुरू होगी और लगभग 5 और 6 के बीच में इसका समापन होगा। आज भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन जी का जो विगत कई वर्षों से शोभा यात्रा उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रखी जाती है, उसी को लेके आज यहाँ पे प्रेस वार्ता की गई है। हमारे जायसवाल क्लब के आदरणीय मनोज जायसवाल संस्थापक अध्यक्ष। 26 सालों से निरंतर शोभा यात्रा निकल रही। इस बार शोभा यात्रा में मनोज जी ने बताया कि कोई विशेष लाभ विमान होगा। बात की जाए तो जिस तरह से विशेष में देखिए क्या है कि हमारे समाज के स्वजाति बंधु के सारे महापुरुषों का कटआउट साथ में चलेगा और कम से कम हजारों हजार की संख्या में आगे महिलाएं कलश लेके चलेंगी पूरे रास्ते
प्रसाद वितरण होगा, समापन में उनका प्रसाद वितरण है, और जो एक शोभा यात्रा में शोभनीय चीज़ होता है वो सारे। क्या रविंदर जायसवाल जी भी उपस्थित रहे? बिल्कुल होंगे, वो हमारे जायसवाल क्लब के संरक्षक हैं। जायसवाल क्लब द्वारा इस बार भी आपको जिम्मेदारी दी गई आपको। सौभाग्य की बात है कि स्वजाति बंटी जायसवाल लोग ने मुझे जो आज जिम्मेदारी दी है उससे मैं बहुत खुश हूँ, और उन सभी का, माताओं बहनों भाइयों का, और साथ साथ मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज जायसवाल जी का धन्यवाद देता हूँ, और वादा करता हूँ क्योंकि शुरू से मैं जुड़ा था और आगे भी इसी तरह अपना कर्तव्यों का पालन करके जायसवाल और स्वजाति बंधुओं के लिए